3-4 DMCs में मुत्तहदा के चेयरमैन साहब थे, दीगर में पीपल्स पार्टी के थे, लेकिन जो यहाँ पे कराची में 3 या 4 पे मुत्तहदा के, 3 पे पीपल्स पार्टी के थे। फिर ज़ाहिर है पूरे सिंध में दीगर और भी सब लोग थे, जहाँ मीरपुर ख़ास भी बड़ा इलाका है, हैदराबाद है, वहाँ भी मुत्तहदा के दोस्त हमारे थे। लेकिन पीपल्स पार्टी ने, क्योंकि हम जमहूरियत पर यकीन रखते हैं, हमने वो टेन्योर पूरा होने दिया। और ये जो आजकल बड़ी नए पाकिस्तान की बात करते हैं, तब्दीली की बात करते हैं और बड़ी बातें करते हैं, उन्होंने क्या किया इन इदारों के साथ? पंजाब में ज़ाहिर है वहाँ पे PMLN के पास ज़्यादा मैंडेट था, उनके लोग थे, तो उन बल्दियाती इदारों को 2 साल पहले ही ख़त्म कर दिया गया, तहलील कर दिया गया, एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर दिए गए। लेकिन वहाँ पे कभी किसी तरफ से कोई बात नहीं आई। ये पीपल्स पार्टी है, ये बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ही हैं जो इस चीज़ को उन्होंने हिदायत दी कि यहाँ पे आप इसको मुकम्मल टेन्योर पूरा होने दें, टर्म पूरा होने दें, और जिन लोगों को मैंडेट मिला है वो पूरा करें, क्योंकि हम लोग जमहूरी लोग हैं, हमें उस जमहूरी लिहाज से उस मैंडेट का एहतराम है, अब वो चाहे जैसे भी लिया गया हो। तो ये कुछ मवाजना है अक्टूबर से जनवरी तक का, जो जब से हमारे एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं DC साहब, धारेजो साहब यहाँ पे आए और उनकी टीम ने किया। अगर सिर्फ सैलरीज का आप मद में देख लें तो पिछले साल इन माह में जो यहाँ पे अखराजात थे वो 1007 मिलियन के करीब थे, और इस दफ़ा वहाँ 917 मिलियन है। तो कोई 8 करोड़ की सिर्फ सैलरीज की मद में बचत हुई। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सैलरीज तो लोग तो वही है ना, जिन लोगों को सैलरीज मिलती होगी, तो वो 8 करोड़ इस 4 माह के कहाँ जाते थे। अदर एक्सपेंसेस आप ले लो, जिसमें POL था, दूसरे आपके कंटीजेंसी के कुछ थे जो भी अखराजात होते हैं, वो 182 मिलियन थे इन 4 माह में। पिछले साल जब यहाँ पे जो दोस्त भी हमारे थे, और इस साल 32 मिलियन। आप ये रिकॉर्ड की बातें हैं जो आप मेरे प्रेस के दोस्त या सिविल सोसाइटी से यहाँ पे सब लोग बैठे हैं, मेरे हर पार्टी के लोग यहाँ पे हैं, पीपल्स पार्टी के, मुत्तहदा के, PTI के, PMLN के, वो भी ये चेक कर सकते हैं, पूरी चीज़ें रिकॉर्ड पे हैं कि 182 मिलियन से 32 मिलियन तक, तो कोई 8-10 करोड़ पे सिर्फ इस मद में सेविंग्स हुई हैं। रेवेन्यू जनरेशन जो असल काम है बल्दियाती इदारों का, कि वो अपना रेवेन्यू जो है वो बढ़ाएंगे। यहाँ पे कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया, किसी टैक्स में इजाफा नहीं किया गया, उसके बावजूद जो रेवेन्यू, जो आपका पैसा है, जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में रहने वालों का पैसा है, शैला बाजी, अस्मा बाजी, ये आपके लोग यहाँ पे देते हैं, वो जब 141 मिलियन था, जो पहले 4 माह अगर पिछले टेन्योर के आप ले लें, और इस साल अभी स्टार्ट ही है, तो 223 मिलियन जो हैं वो इस वक्त तक जनरेट हो चुके हैं। इसमें कोई 8-10 करोड़ का सिर्फ इन माह में यहाँ पे भी फ़र्क है। फिर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, कचरा में भी मुकम्मल तौर पर यहाँ इतना ज़्यादा बिल्कुल ही कोई, मैं ये नहीं कहता कि 100% सफाई हो रही है, लेकिन आपको एक फ़र्क नज़र आएगा। और फ़र्क की वजह क्या है? फ़र्क की वजह ये है कि पहले 1 माह में जो लैंडफिल साइट पर यहाँ से कचरा पहुँचता था वो 16,000 टन था, जो एक रिकॉर्ड है, क्योंकि वहाँ पे पूरा सिस्टम लगा हुआ है लैंडफिल साइट पे कि जितना कचरा जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आता है, जिस इदारे से भी आता है, उसकी अलहदा से उसको मिल जाता है बिल जो है उनका। और अब 54,000 टन जो है वो वहाँ पे पहुँचता है 1 माह का, और इसके बावजूद कि अखराजात कम हुए और ये
वहाँ पे कचरा ज़्यादा जा रहा है, मतलब जो वसाइल हैं उनको बेहतर तरीके से यूटिलाइज किया जा रहा है। 600 के करीब कचरा कुंडीज को उनका नोटिफिकेशन निकाल दिया गया है ताकि वो हों कि भाई यहीं पे ही होंगी, और उनको बेहतर बनाया जा रहा है ताकि माहौल पर असर ना हो। ये ना हो कि जो कचरा उन कुंडियों में या जो बने हुए हैं वहाँ डालना है वो बाहर बिखरा हुआ होता है, और सब जो गुजरने वाले हैं, ख़ास तौर पर बुजुर्ग, मेरी माएँ, बहनें, बेटियाँ और ज़ाहिर है बच्चे भी, जवान तो गुजारा कर लेते हैं लेकिन बुज़ुर्गों के लिए और बच्चों के लिए बड़ा वो हैज़र्ड है। तो इस वजह से लेकिन उसको भी प्रॉपर किया जा रहा है। ज़रूर कुछ शिकायत होंगी कहीं पे, लेकिन उसको मज़ीद बेहतर किया जा रहा है। रिपेयर और मेंटेनेंस जो रोड की गई हैं, 63 के करीब जो रोड हैं, छोटे रोड जो मुख्तलिफ गलियों में, मोहल्लों में, इलाकों में जो हैं, उनको बेहतर किया गया है। मिसाल के तौर पर 5100 रोड यहाँ पे है, 5100 रोड है, 5000 रोड है, 4000 रोड है, सेक्टर 5A है, 11B है, इस तरह और बहुत सारे इलाकों में। पॉट होल्स जो हैं वो रिपेयर किए गए हैं। पार्क्स और ग्राउंड्स जो हैं वो पहले भी थे लेकिन अब उनको मज़ीद बेहतर किया जा रहा है, और 30 के करीब तो मुकम्मल बेहतर किए गए हैं। उनको मज़ीद जो भी यहाँ पे हैं और जहाँ से अभी कब्ज़े खाली करवाए गए हैं या अभी और करवाए जाएंगे, जो लोगों के पार्क थे, लोगों बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड्स थे, वहाँ पे जो और एक्टिविटीज़ कोई शुरू है यहाँ पे, तो उसको पहले भी खाली कराया गया, मज़ीद भी उस पर काम हो रहा है, तो वो भी बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। जो करंट सेविंग है यहाँ पे जो इस वक्त, क्योंकि ये बैंक में रिकॉर्ड होता है और बैंक की सारी चीज़ें सामने आती हैं और वो आप वहाँ पे सब चेक करेंगे, बल्कि हम कोई ऐसा सिस्टम बना रहे हैं कि सारी चीज़ें ऑनलाइन हों, कि आप जब भी कोई भी चेक करना चाहे तो उसको सारी चीज़ें सामने नज़र आएँ। मिसाल के तौर पर जो आज करंट सेविंग है जो इस वक्त भी अकाउंट में मौजूद है वो 207 मिलियन के करीब है, कोई 20 करोड़ से ज़्यादा है जो इस वक्त भी इन सारे कामों के बावजूद, ये आज जो ये लीव इनकैशमेंट या दीगर जो चीज़ें दी जा रही हैं या जो भी उसके बाद भी इतना अमाउंट जो है वो अकाउंट में मौजूद है। और पहले का अकाउंट भी आप दे सकते थे। मैं दोबारा दोहरा दूं, मेरा मकसद किसी को क्रिटिसाइज़ करना नहीं है, लेकिन अगर आप बेहतरी की सोच रखते हैं, अगर आप अच्छा काम करना चाहते हैं, तो इन इलाकों में, इन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और आप वहाँ पे बहुत ज़्यादा बेहतरी ला सकते हैं। फिर यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स को बेहतर किया गया है और मज़ीद किया जा रहा है कि हर गली, हर रोड, रास्ता आपको रोशन नज़र आए। 1873 के करीब यहाँ पे नई लगाई गई हैं और 2000 का प्लान है जो अभी मुझे बताया है एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने कि वो जल्दी उसको मज़ीद भी लाएंगे। ई टैक्स जो हमने शुरू किया है, जो मैं बात कर रहा था कि कोई नया टैक्स नहीं लगाया, कोई इजाफा नहीं किया, लेकिन एक प्रॉपर तरीक़ेकार बनाया है कि जो भी टैक्स हो वो ख़जाने में आए, वो डीएमसी के पास बैंक में आए, उसके ख़जाने में आए, ताकि यहाँ के लोगों पर खर्च हो सके। तो सिर्फ 2 माह में जो फ़र्क आया है जब से ये बनाया है पूरा सिस्टम इन्होंने, कोई 50 मिलियन के करीब जो है इस वक्त तक आया है। हालांकि अदर देन अगर दूसरे उसमें देख लें तो कोई 16 मिलियन आता था उसमें, अभी ये 50 मिलियन आया है इतने दिन में। और एक और भी बात करा दूं, ये जो आपके डीसी साहब हैं, इन्होंने जो ये पूरा सिस्टम बनाया टैक्स का कि वो हुकूमत के ख़जाने में आए, इसको सब ने वो किया है। पूरे सिंध में चीफ मिनिस्टर साहब ने इनकी इस बात को अप्रिशिएट किया और ये वाहिद डिप्टी कमिश्नर है जो ये प्लान लेके आए कि जी इस तरह टैक्स नेटवर्क का पैसा, कोई टैक्स, दोबारा दोहरा दूं, कोई टैक्स नहीं बढ़ाया, किसी टैक्स में इजाफा नहीं किया, लेकिन प्रॉपर तरीका किया है कि पैसे ख़जाने में जाएं, किसी की जेब में न जाए। तो ये पूरा सिस्टम कराची में
اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ صرف کراچی کی مد میں پوری جتنی ہماری ڈی ایم سیز ہیں، کے ایم سیز ہیں، آج کے دن تک یہ اگر آج کی آپ دیکھ لیں تو 1 ارب سے زیادہ پیسے ہمیں یہ بچت ہوئی ہے. موازنہ آپ کر لیں تو صرف ان دنوں میں، کیونکہ یہ اکتوبر سے ہیں لیکن یہ جو امپلیمنٹ کیا گیا ہے اس کو 1-1.5 ماہ ہوا ہے موسٹلی ہر جگہ پہ، ابھی وقت نہیں گزرا، لیکن اس کا امپیکٹ دیکھیں کہ کتنا آیا ہے. یہ وہ پیسہ تھا جو آپ کا ٹیکس تھا، اگر وہ خزانے میں آتا تو آپ پر خرچ ہوتا، کیوں یہ جو ڈی ایم سی کے پیسے ہیں یہ کہیں اور نہیں لگتے، یہ آپ ہی کے اوپر خرچ ہوتا ہے، آپ ہی کے اس میں انہوں نے لگانے ہوتے ہیں، کسی بھی ڈی ایم سی کے پیسے ہوں. تو بجائے اس کے کہ وہ کسی کی جیب میں جائیں، وہ اگر خزانے میں، اکاؤنٹ میں آتے ہیں، بینک میں آتے ہیں، آپ کے ادارے میں آتے ہیں تو وہ آپ پر خرچ ہوتے ہیں. تو یہ اس طرح کی چیزیں تھیں. اور بھی بہت کام کیا ہے یہاں پہ انہوں نے. پینشن کیسز جو ہیں وہ سینکڑوں کی تعداد میں انہوں نے یہاں پہ کی، اور آج بھی جو کچھ دینے جا رہے ہیں 594 جو ہے یہ بھی کوئی اماؤنٹ 10 کروڑ کے قریب بنتا ہے. پھر جو زیادہ انہوں نے فوکس کیا ہے میرے چیئرمین بلاول بھٹو کے ویژن کو، اور پھر سی ایم صاحب اور ہمارے جو انسٹرکشنز ہیں کہ اس میں انسٹیٹیوشنلائزیشن جو ہے اس کو بہتر کیا جائے، جس میں ٹیکسیشن ہے ڈیجیٹل کیا گیا ہے جیسے آپ کو بتایا جا رہا ہے، ہیومن ریسورس جو ہے اس کو بہتر کیا گیا ہے، فائنینشیل کنٹرولز جو ہیں ان کو ٹرانسپیرنٹ کیا گیا ہے، اور میں ان کو کہوں گا کہ وہ ایک وہ جو آن لائن چیز ہوتی ہے وہ بھی کہتے ہیں. پھر سروس ڈیلیوری اس پر فوکس ہے زیادہ، کہ جس میں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہے، پارکس گراؤنڈ، واٹر اینڈ سیوریج ہے، ڈیولپمنٹ اور بیوٹیفیکیشن جو ہے وہ اس میں شامل ہے. پھر اسٹاف کی ویلفیئر، کہ ان کو تنخواہیں ٹائم پہ ملیں، پینشنز ملیں، اور جو ان کے ڈیوز ہیں وہ ان کو سب مل جائیں. اور پھر سب سے اہم ٹرانسپیرنسی ہوگی تو پھر ساری چیزیں جو ہیں وہ ہوگی. میں آپ کا میں نے آپ سے 1-2 چیزیں بتا دیں کہ جو کام شروع کیا جا رہا ہے سینٹرل کے لیے 1 ارب روپے، اور آپ دیکھیں گے. اور سینٹرل کا میں دوبارہ بتا دوں کہ سینٹرل وہ ضلع ہے جہاں سے میرے خیال میں ایم پی اے ایم این ایز تو ہمارے نہیں ہیں، یو سیز بھی میرے خیال میں 1 یو سیز ہے. ظفر بھائی واحد اشارہ کر رہے ہیں کہ 1 یو سیز ہے. میں صرف یہ اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ ہم بے لوز خدمت کرتے ہیں، ہمیں کوئی مینڈیٹ جس کو آپ چاہیں ووٹ دیں، لیکن آپ کا حق ہے، یہ کسی پر ہم احسان نہیں کر رہے. اگر آج ہم ڈسٹرکٹ سینٹرل میں کام کر رہے ہیں تو یہ ہمارا احسان نہیں ہے، یہ آپ لوگوں کا ہم پر حق ہے. اور وہی حق چیئرمین بلاول صاحب کی ہدایت پر چیف منسٹر سندھ اور ان کی پوری ٹیم آپ کے اس میں ہے. ہم حاضر ہیں اور بھی مزید بہتری لائیں گے، اور بھی کوئی جو ایشوز ہوں گے. آپ کا میں نے ٹائم زیادہ لیا، لیکن یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا بہت ضروری تھی. آپ سب کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. 2 دن پہلے بھی آپ نے یہ بتایا، جی صحافی نے سوال کیا کہ صرف سندھ کا نہیں پورے پاکستان کا مسئلہ تھا. میرا سوال سر آج یہ ہے کہ کیا اس کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی؟ جو 32,000 ٹن گندم ایک بڑی مقدار تھی وہ عوام تک نہ پہنچی، ضائع ہو گئی، اس کے خلاف کارروائی کیا ہوگی؟ کیا وزیر خوراک جو ہے استعفیٰ دے دیں کا سوچیں گے؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک عرض کروں کہ یہ ایک وفاقی جو ہماری حکومت ہے ان کا آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پوری کیبنٹ میٹنگ جو ہے اس کا جو ایک کیا کہتے ہیں اس کو جو سمری بتا دیں، یا اس کا آپ کہہ دیں کہ اختتام کس پہ ہوتا ہے، ہائی لائٹ کیا ہوتی ہے، کہ وہ یہ بات کرتے ہیں جی سندھ میں گندم کی یہ بات ہوئی اور اس کی وجہ سے پورے ملک میں بحران آیا. میں دوبارہ دوہرا دیتا ہوں کہ اگر بحران یا ایشو ویٹ کا، گندم کا، آٹے کا صرف سندھ میں ہو تو ہمارے جو فوڈ کے منسٹر ہیں ہری رام کشوری لال صاحب وہ اس کے ذمہ دار ہیں، سندھ گورنمنٹ اس کی ذمہ دار ہے. لیکن اگر پورے ملک میں ہے وہ کس کی نااہلی ہے؟ اگر پنجاب کی جو فصل ہے جو ظاہر ہم سے زیادہ ہوتی ہے، اگر وہ آتے ہی مارکیٹ میں غائب ہو جائے، اسمگل ہو جائے دوسرے ملک میں، تو اس کی ذمہ داری تو اس نااہل وفاقی حکومت پر ہے، ہم پر نہیں ہے.
जो एक वीडियो वायरल की गई है, अगर आप उसको गौर से देखेंगे तो उसमें आपको जो गंदम है, जो बिखरी हुई गंदम उस ट्रक में नजर आ रही है, वो तो आपको बिल्कुल साफ नजर आ रही है कि जो वहां से लोडिंग अनलोडिंग होती है, और एक दो बोरियों को फोकस करके कोई चीजें उनमें से निकाली जा रही हैं जो जाहिर है गंदम नहीं है, जो वीट नहीं है। तो ये एक इल्ज़ामात, ये जो मौजूदा वफाकी सरकार है, ये इल्ज़ामात और इंतकाम की सरकार है, जिसका काम अपनी कारकर्दगी बताना नहीं है कि कोई एक अपनी बात बता दें जिसमें कोई चीज़ हो, लेकिन दूसरों पर इल्ज़ाम लगाएंगे, अपना नहीं बताएंगे। सर 32,000 टन की क्या सदाकत है? जी जी, देखिए वो आपको बता दूं, 32,000 टन का पूरा एक रिकॉर्ड मौजूद है, और 32,000 टन नहीं है, उसमें मुख्तलिफ सालों की कभी 200 कभी 150 इस तरह की जो बचत थी वो है, और उस पर भी इंक्वायरी की जा रही है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि पहले भी ये इंक्वायरी जो है वो नैब को सिंध गवर्नमेंट ने ही भेजी थी, अब भी एंटी करप्शन दीगर इदारे इसकी इंक्वायरी भी कर रहे हैं। जो जो लोग इसमें मुलविस हैं उनको सख्त सजा दी जाएगी, लेकिन ऑलरेडी बहुत सौ पे एक्शन हो चुका है सिंध गवर्नमेंट की तरफ से। बहुत से लोग इस वक्त भी जेल में हैं, मतलब वो सजा काट रहे हैं और मुअत्तल है, सस्पेंड है, कईयों को नौकरी से भी निकाल दिया गया है। तो इसकी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। शुक्रिया सर। जी किसको जी जी अदालत ने कहा है कि दूसरा ये कि अगर आप ये कहते हो कि पिछले महीने जैसी बातों से अंदाजा हुआ जो डकैत थे वो सब चले गए, अब आप मुझे ये बताइए कि जो मुलाजमीन जिंदा मुलाजमीन है, ये तो मरे हुए थे जिनको आपने देखा पड़ा, जी 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 जो जिंदा मुलाजमीन है वो पिछले वाले 25% उन्होंने लीजिए 10% और 15%, अगर वो 25% मिल जाए तो ये जिंदा हो जाए। अच्छा, और DFCs के एडमिनिस्ट्रेटर का काम भी होता है, जो एडमिनिस्ट्रेटर लगाते हैं कि DFCs को ट्रैवल करें। अगर आप तकरीबन 4 अरब रुपए देंगे तो तमाम DFCs लाइब्रेरी से क्लियर हो जाएगी और आप खुश हो जाएंगे। साहब हम आपके बहुत जी 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 बोले आप बोले। अच्छा सुने, मैं सुन रहा हूँ, बिल्कुल मेरी अर्ज सुन लें। एक वाहिद सिंध गवर्नमेंट थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट, जिसने हर साल जो सैलरीज में है वो इजाफा किया। 3 साल से वफाकी हुकूमत ने इजाफा नहीं किया था, जिस पे ये अब उन्होंने किया है। और हम लोग यहाँ पे जितना भी इजाफा होगा वो बिल्कुल किया जाएगा, और जो जो मुलाजमीन हैं उनका जो जो हक है वो उस पर ज़रूर मिलेगा। और आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, आपका इंशाल्लाह जो आपके हक हैं वो पूरे किए जाएंगे, जिस तरह हमने इस वक्त भी दिए हैं और भी दिए जा रहे हैं। और बहुत सारे इदारों में जिनकी इश्यूज थोड़े से कमज़ोर हैं उनको बेहतर करके सिंध गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट दे रही है। KMC में हर साल 50 करोड़ रुपए हर माह, हम सिर्फ तनख्वाहों की मद में देते हैं, और इस दफ़ा उनकी जो इजाफा किया जा रहा है आप सबका, और उसमें हमने ऑलरेडी समरी आपकी समरी जो है, क्योंकि जो इजाफा हो रहा था उसका इम्पैक्ट जो है वो बल्दियाती इदारों पर इतना नहीं आ रहा था, लेकिन अब सबका इंशाल्लाह इजाफा करके और सबको वो पैसे दिए जाएंगे। बहुत जी जी सेनेट इलेक्शन है, हाँ पार्टी कितने सेनेटर? देखिए, हमने आज ये इश्यूज यहाँ पे आए थे कि जी क्या हुआ कि लास्ट इलेक्शन में जो वोट हुए सिंध में वो ज़्यादा हुए। किसी ने इल्ज़ाम लगा दिया कि MQM की सीटें कोई खरीदो फरोख्त हुई। तो मैं आपको अर्ज़ करूं, कोई नहीं बिका, न किसी को ख़रीदा गया। ये हकीकत है कि
एमक्यूएम इंतशार का शिकार थी, उस वक्त तो बहुत ज़्यादा थी, पता नहीं कितने ग्रुप बने हुए थे, तो सब लोग उस इंतशार की वजह से, और फिर उन्होंने कोई लोग सही नॉमिनेट नहीं किए थे सेनेट में, तो इस वजह से लोगों ने अपने हक का इस्तेमाल किया। फिर अगर किसी ने अपने चॉइस से वोट दिया तो उससे ना वो नाअहल होता है, और ये ज़रूरी नहीं कि कोई बिका हो, किसी ने अपने ज़मीर के मुताबिक वोट दिया कि भाई जब ये इतना इंतशार है और ये इश्यूज़ हैं और लोग जो नॉमिनेट किए गए हैं वो पार्टी से नहीं है। ये जो वीडियो एक वायरल हुई है केपी में, उसका तो सारी चीज़ें सामने आ गई ना, कि केपी के जो उस वक्त जो लोग भी करता धरता थे, उन्होंने खुद अपने एमपीएस को एक सरकारी घर में बिठाकर पैसे दिए, और वो पैसे किसके थे, वो एक किसी जैसे वो सरमाएकारों को टिकट दे देते हैं और फिर वो आके ख़रीदो फरोख्त करते हैं, और ये पूरी बात क्लियर हो गई। और जब 5, 6, 10 लोग सामने बैठे हुए नज़र आएँ, जो वीडियो में नज़र आ रहे हैं और पैसे ले रहे हैं, तो इसका मकसद ये होता है कि वो बिल्कुल कॉन्फिडेंस से बैठे हुए हैं वहाँ पे, और हुकूमत की सरबराही में बैठे हुए हैं। अगर कोई बेचता है अपना वोट तो वो चोरी छुपे बेचता है, कभी खुला के 8-10 जने सामने आके नहीं लेते। तो ये पीटीआई की गवर्नमेंट ने खुद खरीदो फरोख्त की, और अब वायरल वीडियो कर दी, क्योंकि कोर्ट का फैसला आने वाला है, उस वक्त डिसीजन आने वाला था। और फिर उसमें तो खान साहब की वो वीडियो क्लिप्स, क्योंकि मीडिया आप बड़े जालिम हो, आपके पास सारी चीज़ें रिकॉर्ड में आ जाती हैं, आप फिर दोबारा रिवाइंड करा के चला देते हो। आपने खान साहब का वो चेहरा दिखा दिया जिसमें 2018 में भी कह रहे थे कि जी वो मैंने सारे वीडियो जो है देखे हैं, जो लोग नोट गिन रहे थे, और अब वो ये कह रहे हैं कि मैंने तो जी आज वीडियो देखी है, अगर पहले देखता तो मैं फिर कर देता। तो ये सिर्फ इल्ज़ामात है। तकलीफ ये बताइए कि जो है वो सिंध गवर्नमेंट ने एक पीपल्स पार्टी ने एक दरख्वास्त दी थी इलेक्शन कमीशन को, उसमें उन्होंने जो है उस वक्त डेट नहीं बढ़ाई। जब पीटीआई ने जो है दरख्वास्त दी तो उसके बाद उन्होंने डेट बढ़ा दी, तो उसमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं आपके? देखिए मैं आपको अर्ज़ करूं कि ये जो शेड्यूल आया इलेक्शन का, इस पे ज़ाहिर है हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे कि एकदम अनाउंस कर दिया गया, और फिर उसमें 2 दिन रखे गए, और फिर वो स्क्रूटनी होती है, एतराज़ात होते हैं, दीगर चीज़ें होती हैं, और वो जो इलेक्शन की कैंपेन का वक्त होता है जब लोग फाइनल हो जाएं, फाइनल लिस्ट लगे, वो पहले 15 दिन होती थी, अब उसको 7-8 दिन कर दिया। ये सारी चीज़ें थी, लेकिन ज़ाहिर है उस वक्त तो उन्होंने इसको नहीं माना, लेकिन अब ज़ाहिर है पता नहीं किसी के, लेकिन मैं इलेक्शन कमीशन और अदालत उज़्मा, अदालत आलिया या जितनी भी अदालतें हैं उन सब का एहतराम करता हूँ, और मैं उनके लिए कोई कमेंट नहीं कर सकता। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। YouTube पर Googly TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें। Googly TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।